कौन आया है? दादू, दादू आए हैं। कौन मिलेगा दादू से? कौन मिलेगा दादू से? चलो आओ दादू से मिलेंगे, आ जाओ, आ जाओ। कौन आ गया? कौन आ गया? हाथ ही नहीं छोड़ रहा। भूल के दादू को। दादू है। दादू आओ आओ, आप क्या करने वाले थे दादू से मिलके? दादू को आओ, क्या करने वाले थे आप दादू से मिलके? क्या करोगे? आगे की करोगे? आगे की कर लो। दादू शिप दिखाते हो, किसी किसी कर लो। दादू शिप दिखाते हो। वायु, दादू ना बिग वाली शिप लेकर आए हैं। वायु, शिप आएगा, शिप आएगा, शिप आएगा। ओ बाप ले वायु। यही आपको शिप हाँ चाहिए, लेकिन देखा नहीं है। दादू जी भाई का नमस्ते कर दो। जय श्री राम, जय श्री राम कर दो। जय हनुमान जी की जय, जय श्री राम कर दो। जय कर दो, जय श्री राम कर दो, आप तो जानते हो। फोन पे कर दो, जय श्री राम कर लो। हनुमान जी की जय, जय श्री राम कर दो भाई साहब। अच्छा गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो पैर छू, पापा जी भी छूएंगे। आजा पैर छू, आजा पापा जी। आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हगी हगी, ओए हगी हगी, ओए हगी हगी, ओए हगी हगी। ये दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई, दोस्ती हो गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है फ्राइडे और आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। पता नहीं कितना पॉसिबल हो पाएगा व्लॉगिंग करना, बिकॉज आज ऑफिस भी है, तो ऑफिस के बीच में तो नहीं करूँगी, बट लेट्स सी। और आपने मेरे व्लॉग में देख ही लिया होगा, सॉरी फॉर दिस पिम्पल, ये आज ही, पता नहीं आज ही निकलना था इसको। तो आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा शुरुआत में हमारे घर कौन आया है। जी हाँ, वायु के दादू आ गए हैं। एंड नेक्स्ट वीक और भी लोग आने वाले हैं। उसके बाद के व्लॉग्स तो बहुत ही फन व्लॉग्स होंगे, आई एम श्योर आपको मज़ा आएगा। स्टे ट्यून्ड है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वायु के दादू कल रात में आ गए थे, मेरे फादर इन लॉ कल रात में ही आ गए थे, तो मैंने व्लॉग नहीं किया था कल। एंड सुबह आज वायु उठा तो वो मीटअप आपने देखा, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड आवर व्लॉग टुडे। एंड देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, क्या होता है। एंड मेरे लिए तो लॉन्ग वीकेंड है। 2 जून को भी मेरी छुट्टी है, बिकॉज 2 जून इज़ तेलंगाना फाउंडेशन डे। एंड आई एम श्योर बहुत कम क्या शायद ही किसी की होगी तेलंगाना फाउंडेशन डे की छुट्टी। एंड मेरी है विच इज़ मंडे। तो मेरी कंपनी का कुछ ऑफिस है हैदराबाद तेलंगाना में, तो दैट इज़ वाई दे आर गिविंग दिस डे एज अ हॉलीडे टू अस। एंड वैसे तो ये लॉन्ग वीकेंड है मेरे लिए, सैटरडे संडे एंड मंडे, बट कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि राहुल का ऑफिस है, मेरे भाई का ऑफिस रहेगा, दूर दूर तक सबका ऑफिस ही है, तो कोई मतलब है नहीं। वैसे थोड़ा टेंशन कम हो जाता है बस, और कुछ नहीं, रिलैक्स कर सकते हो उस दिन। एंड वैसा है, तो मेरे लिए तो आज ही से वीकेंड चालू है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है बैंगलोर में। एक सेकंड, आपको दिख रहा है कि नहीं आएगा, कैसे दिखाऊँ मैं, इतना बेहतरीन मौसम है। अभी बादल आ रहे हैं इस साइड से, और बादल आ रहे हैं, पॉसिबली चांसेस है बारिश हो जाएगी। रोज़ ही हो रही है ऑलमोस्ट पिछले 2-3 हफ्तों से, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। काश ये पसारा समेटना इतना ही आसान होता जितना मैं अभी कर दूंगी एक वीडियो में, ऐसे फटाफट चुटकियों में। म्यूजिक। सुबह आपने वैसे ही बेड का हालत देखा होगा, पहले की ही तरह था, बिल्कुल तहस नहस पूरा मचा रहता था यहाँ पे। बट आपने लास्ट ब्लॉग में सुना होगा, मैंने बताया था कि हम रेल्स ऑर्डर करने वाले हैं। रेल्स वगैरह सब ऑर्डर कर दिए हैं, बट वो ही नहीं आया अभी तक। रेल्स पूरा हफ्ता हो गया, आज ऑलमोस्ट फ्राइडे है, संडे ऑर्डर की, संडे या सैटरडे शायद ऑर्डर किया था, या पता नहीं कब ऑर्डर किया था, बट कर दिया था काफ़ी पहले। अभी तक आया नहीं है, अब देखते हैं कब आएगा वो। और जब तक रेल्स नहीं आएगा तब तक ऐसे ही हमें पिलोज कुशन से जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड उसके अलावा एक और चीज़ आ चुकी है, 2-3 चीज़ हमने ऑर्डर करी थी, तो कुछ चीज़ें आ गई हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और हाँ, लास्ट वीकेंड मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो इस वीक मैं व्लॉग कर रही हूँ, इसीलिए फ्राइडे को। लास्ट वीकेंड मैंने इसलिए व्लॉग नहीं किया था क्योंकि स्वाति आ गई थी, वो अपने घर गई हुई थी काफ़ी दिनों से, तो वो वापस आई थी, तो उनसे मिलने गए थे। और फिर वहाँ इतना मस्ती वस्ती होती है तो ब्लॉग करने का मन ही नहीं करता है उधर। एंड जब स्वाति आई थी तो मम्मी पापा ने भी कुछ चीज़ें भिजवाई थी, मम्मी पापा भी उससे मिले थे, वहाँ गए थे
हुआ था उनका कुछ इंटरेक्शन, तो वहाँ वो लोग मिले थे, मम्मी पापा स्वाति थे, तो दे ऑल्सो सेंड सम थिंग्स फॉर वायु और मेरे लिए भी, और कुछ देखते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको, इसी ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या भेजा उन्होंने, कुछ चीज़ें। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आई हूँ कुछ शॉपिंग दिखाने के लिए, जो मैंने सुबह बात किया था कि मैं अमेज़ॉन से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर किए हैं, तो वो दिखाऊंगी। और साथ ही साथ मेरी मम्मी ने जो भिजवाया था अभी लास्ट वीकेंड, हम भाई भाभी के यहाँ गए थे, स्वाति और बिट्टू के यहाँ, तो वहाँ मम्मी ने कुछ भिजवाया था वायु के लिए और मेरे लिए, वो मैं दिखाऊंगी थोड़ी बहुत शॉपिंग। एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मम्मी पापा लास्ट मंथ आई गेस द्वारका गए थे, गुजरात में द्वारकाधीश के दर्शन करने, तो वहाँ से वो लोग कुछ शॉपिंग करके लेकर आए थे एंड वी रियली लव्ड इट, हमें बहुत पसंद आया, तो वो सब मैं दिखाने वाली हूँ क्या क्या लाया वो लोग। आपको मेरे पीछे वैसे दिख रहा होगा सामान। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, मैंने नहीं किया एक्चुअली, ये राहुल की चॉइस है, राहुल ने किया था ये प्रोडक्ट। हमें एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था बेसिकली फॉर आवर कॉमन वॉशरूम, तो उस वहाँ पे हमें एक ऑर्गेनाइज़र चाहिए था प्रॉपरली, जब गेस्ट वगैरह आते हैं, कोई आते हैं तो फिर टूथब्रश वगैरह रखने के लिए थोड़ा वो हो जाता है, तो हमने वहाँ अभी तक कुछ अरेंज किया नहीं था, ऐसा ऐसे ही नॉर्मल रखा था वहाँ पे टूथब्रश होल्डर काइंड ऑफ। तो ये ऑर्डर किया है, ये दिख काफ़ी बड़ा रहा है आपको, तो है भी एक्चुअली ये बड़ा, पर हमें ना एक्चुअली पूरी रात हो गई कल समझते कि ये फिट कैसे होना है, इसका जो प्रोसेस है, एक सेकेंड मैं इसको लगा के दिखा दूँ। तो ये दिखता है ऐसा है, तो ये दिखता है ऐसा, ये डिटैचेबल है, ये हमने अभी लगाया है, ये ऐसे डिटैचेबल है, तो इसको हमने फिट किया है अभी। और एक सेकेंड, हाँ ये है सोप केस, तो इसको फिट किया है, और इधर है ये टूथपेस्ट होल्डर। टूथपेस्ट को आप इसमें उल्टा करके डाल दोगे और नीचे से खाली इधर ब्रश लगा के इसको प्रेस करना होता है, तो अपने आप से इसमें वो निकलेगा, टूथपेस्ट निकलेगा। तो दिस वन आई लाइक्ड, ये भी मुझे ठीक ठाक लगा, यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट हमें एक चीज़ बड़ा कंफ्यूज कर रही है एक्चुअली, इसका जो पिक्चर था ना, सब कुछ था, वो समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे फिट होगा। ये ग्लासेस काइंड ऑफ स्टोरेज है, ये स्टोरेज बॉक्सेस हैं, समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना इसके नीचे भी ऐसे कुछ अटैचमेंट्स दिए हैं फिट करने के, और फिर ये ग्लास ऐसे जाके अटैच हो जा रहा है, पर हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये ग्लास का यूज़ क्या है फिर, क्योंकि अगर हम ग्लास को ऐसे रखेंगे तो इसमें कुछ होल्ड करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसमें तो गिर जाएंगे चीज़ें। और टूथब्रश होल्डर, बहुत सारे अटैचमेंट्स मिले हैं इसमें, बहुत सारे, ये सारे हैं, ये टूथ ब्रश होल्ड करने के लिए है, इसको भी ऐसे ही नीचे लगाना है, यहाँ से फिट करके फिर उसमें टूथब्रश होल्ड कर सकते हैं। एंड हमने बहुत सोचा, समझ नहीं आया पहले, तो ये तो एक ऑप्शन है इसमें रखने का, वी कैन कीप थिंग्स, लेकिन ये बहुत जल्दी गंदे होंगे सिंस दीज आर ग्लासेस, तो ऑब्वियसली पानी, इधर इतना हार्ड वाटर आता है हमारे यहाँ, तो पानी के दाग तो पड़ने ही पड़ने हैं वैसा। तो देखते हैं कि यही ऑप्शन समझ आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे वाला जो ऑप्शन है ऐसे हैंग करने का, ये हमें समझ नहीं आया कुछ खास कि क्या ऑप्शन है ये और ये क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ रख सकते नहीं हम, और साथ ही साथ जो हम टूथब्रश होल्ड भी करेंगे अगर इसमें, तो वो टूथब्रश भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। जैसे हम यहाँ टूथब्रश, एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ लगा के, ये देखिए, तो इसमें ये नीचे आपको दिख रहा होगा, ये लग गया है टूथब्रश होल्डर, तो कोई भी टूथब्रश है तो इसमें लगा के ऐसे फिट कर सकते हैं, तब भी ये टूथब्रश जो है ये ग्लास के अंदर नहीं जाएगा। सी, ये टूथब्रश तो बाहर ही रहने वाले हैं, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ हमें भी समझ नहीं आया, थोड़ा अजीब लगा। और इसका जो मैनुअल आया उसमें चाइनीज़ में कुछ लिखा है, पता नहीं चाइनीज़ या दूसरे लैंग्वेज में कुछ लिखा है, तो समझ आया नहीं हमें। तो हमें बेसिकली जो समझ आ रहा है, जो हमारे पल्ले पड़ रहा है, वो ये है कि यहाँ पे रख लें ग्लास को और फिर यूज़ करें, इसमें कुछ आइटम्स रख के, एज इन ड्राई आइटम्स वगैरह रखना पड़ेगा जो गीले ना हो या उस टाइप के कुछ, तो वैसा कुछ समझ आ रहा है। काफ़ी सारे ऑप्शन है इसमें, बहुत सारा स्टोरेज है, इधर भी स्टोरेज है बहुत अच्छे, इधर सोप है, इधर टूथपेस्ट है, तो अच्छा है, इधर टूथब्रश होल्डर है, नीचे 4 अटैचमेंट्स हैं ऐसे, तो ये 4 अटैचमेंट्स ऐसे दिए हैं, और ये टूथब्रश वाले भी 4 दिए हैं, तो काफ़ी सारे हैं, ये चारों ऐसे ऐसे लग जाएंगे इधर, 1 2 3 4, तो बहुत सारे ब्रश, अगर एक में 2 भी आ जाएंगे तो 4 2 8 ब्रश आ जाएंगे आराम से इसमें, तो विच इज़ गुड, वी लाइक डिट, अच्छा तो लगा हमें और बहुत सुंदर भी दिख रहा है, वाइट है तो ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं दिखाने वाली हूँ उसे मैंने अभी ओपन भी नहीं किया, इनफैक्ट देखा भी नहीं है, ये है स्मॉल शर्ट स्टैकर स्लाइडिंग फोल्डिंग क्लोथ रैक। तो ये बेसिकली मैंने ऑर्डर किया है राहुल के वार्डरोब के लिए, मुझे राहुल का वार्डरोब फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पता नहीं आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देखा है कि नहीं, मैंने बहुत पहले आई गेस सम 6 or 7 months बैक
कुछ राहुल का 6-7 मंथ से ज़्यादा हो गया शायद, राहुल का वार्डरोब ऑर्गेनाइज किया था, पूरा प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स वगैरह ला के अच्छे से किया था। बट वो ऑर्गेनाइजर्स थोड़े ना मतलब उतने अच्छे क्वालिटी के निकले नहीं जैसा मैंने सोचा था, तो इसलिए मैंने दोबारा ये शर्ट्स वगैरह के लिए ऑर्गेनाइजर मंगाया है। क्योंकि जो एक हैंगर वाला ऑर्गेनाइजर मैंने किया था, आप मेरे पुराने शॉर्ट्स में देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। मैं दोबारा अगर रीऑर्गेनाइज करूँगी राहुल का कबर्ड तो वार्डरोब तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। ये वाला शर्ट ऑर्गेनाइजर है, काफ़ी अच्छा मटेरियल और क्वालिटी है जो मैंने देखा है यूट्यूब में। दिखाती हूँ मैं एक सेकेंड। तो ये ऐसा है, ये ऐसे ट्रेज हैं जिनको आप एक के ऊपर एक स्टैक करके रख सकते हो और उसके बाद ये स्लाइड होके बाहर आ जाते हैं। तो 1 सेकेंड, लेट मी शो इट टू यू। इसको भी थोड़ा इंस्टॉल करने का प्रोसेस है। ये ऐसे इस टाइप का पूरा प्रॉपर ऐसे बॉक्स बन जाएगा और उसके ऊपर और ऐसे सेम ऐसे ही और बना सकते हैं। एंड देन यहाँ पे लॉक सिस्टम भी है इसका, ये ऐसा लॉक भी हो गया ये। और इसके ऊपर जो दूसरा रहेगा वो हम स्लाइड करके, जैसे ये है तो इसको हम स्लाइड करके बाहर निकाल सकते हैं। ये वाला इसके नीचे रहेगा तो उसको भी स्लाइड करके निकाल सकते हैं और इसमें प्रॉपरली शर्ट्स या जो भी है वो ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं एक के ऊपर एक। तो ये मैं जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगी आई शो दिस टू यू। तो ये ऐसा सेट ऑफ 5 आया आई गेस। इसमें प्यारे प्यारे शर्ट्स के डिज़ाइन भी बने, देखिए शर्ट का डिज़ाइन है, जो कटिंग्स है ये शर्ट्स के हैं। एंड ऐसा ये होल्ड करने के लिए विच इज़ गुड। और अभी मैंने देखा नहीं है स्टैक करके, तो देखती हूँ मैं कितने पीसेस आए हैं वो भी मुझे पता नहीं है, राहुल ने ऑर्डर किया है। तो 6 ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो इसको एक के ऊपर एक ऑर्गेनाइज करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको कैसा दिखेगा ये एक्चुअली। जनरली आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों का ऐसा होता ही है थोड़ा बहुत मतलब हो ही जाता है, वो कितना भी कोशिश करें तब भी हो ही जाता है। इनफैक्ट राहुल इज मच मोर ऑर्गेनाइज्ड देन अदर बॉयज आई बिलीव, बट स्टिल थोड़ा बहुत भी अगर नीचे का कपड़ा उसको निकालना होगा तो भी वो ऊपर की बिल्डिंग गिराते ही गिराता है, खराब होती ही होती है, परफेक्ट तो नहीं रहती है। तो उसके लिए काफ़ी अच्छा यूज़ आएगा। नीचे का कुछ निकालना है तो ही कैन ईजिली स्लाइड इट फ्रॉम डाउन और निकाल सकता है। तो दिस इज़ लाइक दैट। आज राहुल ऑफिस गया तो सोच रही हूँ मैं, कोशिश करती हूँ कि आज अगर टाइम मिले तो थोड़ा आज ही मैं कर दूँ शाम को ऑर्गेनाइज उसके ऑफिस से आने से पहले। एंड जब वायु शाम को नीचे जाएगा तब, तो देखती हूँ आज पॉसिबल है कि नहीं। अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मेरी मम्मी ने भिजवाया था स्वाति के हाथों। स्वाति और मम्मी पापा मिले थे अभी स्वाति जब घर गई थी तब, तो मम्मी ने कुछ सामान ऑर्डर किया था। एक्चुअली मैंने बताया अभी से पहले कि मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मेरे मम्मी पापा ये चारों लोग अभी द्वारकाधीश गए थे घूमने के लिए लास्ट मंथ या लास्ट मंथ समटाइम। तो वहाँ गए थे वो लोग एंड वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी उन्होंने हमारे लिए एंड वायु के लिए, तो वो उन्होंने भिजवाया है अब जाके। एक्चुअली जब मेरी मम्मी जी आई थी मदर इन लॉ, तब मम्मी भिजवाना भूल गई थी सामान, तो उनको बहुत रिग्रेट हो रहा था कि कैसे भिजवाऊंगी मैं। बट ठीक है, उन्होंने जल्दी भिजवाई। अभी भी भिजवाया तो कोई इसका यूज़ है नहीं क्योंकि बहुत बड़ा साइज़ है। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मम्मा ने खरीदा वो ये है, वायु का एक टी शर्ट, वहाँ से बहुत ही अच्छा है, महाकाल लिखा है और एकदम अच्छा कॉटन है, मतलब प्योर कॉटन है, जो कि अभी फ़िलहाल तो यहाँ यूज़ होने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ तो बहुत सर्दी पड़ रही है, तो हाफ और ऐसा कॉटन तो नहीं चलेगा। तो देखते हैं कब यूज़ होगा। अभी तो अच्छा खासा चल जाएगा इसको, अभी परफेक्ट बन जाता है, वैसे 1-2-3 महीने और चल जाएगा। तो देखते हैं, कभी कभार धूप निकलेगी तो पहना दिया करूँगी, या कहीं हम लोग घूमने जाएंगे तो पहना दूँगी, ऐसे मंदिर वगैरह गए तो। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा, बड़ा क्यूट सा लगा। सो दिस इज़ वन। और नेक्स्ट मम्मी ने जो भिजवाया है, मम्मी पापा ने, वो ये भिजवाया है डांडिया का ड्रेस फॉर वायु एंड दिस इज़ सो क्यूट। कलर देखिए इसका, इतना प्यारा ऑरेंज कलर है, ऐसे वाइब्रेंट सा, और ऐसा ये कोटी टाइप है। और अंदर से भी मैंने पूरा प्रॉपर चेक किया, ये कहीं से ऐसे चुभने वाला या गड़ने वाला मटेरियल कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छी लाइनिंग लगी हुई है और अच्छा मोटा कपड़ा है इसका। तो होपफुली ये वायु, अगर इस बार का गरबा या नवरात्रि में कुछ फंक्शन हुआ, होता है वैसे हर साल इधर, अगर हम इधर रहे और नवरात्रि में कुछ फंक्शन हुआ तो आई विल ट्राई कि मैं इसको ये पहनाऊँ, बट मुझे लग नहीं रहा। ये तो आ जाएगा आई गेस, ऊपर का तो आ जाएगा। एंड दिस इज़ सो क्यूट। इसका पूरा सेट है, एक इसके साथ ये पजामी आई है, तो ये तो बहुत ही बड़ी है उसके हिसाब से, बहुत बड़ी पजामी है, बट एडजस्ट करके शायद पहन लेगा, पता नहीं, देखते हैं इसका क्या होगा। इसके नीचे कुछ और पहना दूंगी अगर नहीं हुआ तो। बट ये भी बहुत अच्छी है, कॉटन के, धो के शायद और सॉफ्ट हो जाएगी। अभी मैंने धोया नहीं क्योंकि अभी पहनना तो है नहीं, तो मैंने धोया नहीं इसको भी। एंड इसके साथ एक सबसे प्यारा चीज़ आया है विच इज़ कैप।
तो ये कैप तो बहुत ही प्यारी है, इतनी प्यारी सी कैप आई है। हालांकि आई एम 110% श्योर कि वो नहीं लगाने वाला ये कैप किसी हालत में नहीं, बट ठीक है कोशिश करेंगे एक दो फोटो ही खिंच जाए जिससे मम्मी पापा को भी थोड़ी शांति मिल जाएगी कि हाँ उसने पहन लिया। एंड दिस इज सो क्यूट, आई लाइक इट। तो ये एक ड्रेस था जो भिजवाया था मम्मी पापा ने, और ये एक मम्मी ने भिजवाया था ब्लाउज़। सो दिस इज़ रेडीमेड ब्लाउज़ एंड इसका वर्क इतना सुंदर है। ये रेड कलर में और एक और था ब्लू कलर में, तो मेरे लिए और स्वाति के लिए मम्मी ने लिया था। एंड तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया, मुझे रेड वाले ब्लाउज़ की ज़रूरत थी और उसको ब्लू चाहिए था, तो उसने ब्लू ले लिया। एंड सी द वर्क, इसमें छोटे छोटे स्टोन्स हैं और थ्रेड का वर्क हो रखा है, बहुत ही प्यारा, बहुत प्रिंटेड वर्क है, बहुत ही सुंदर। ऐसे किसी भी प्लेन साड़ी या कोई, मैंने अभी रिसेंटली एक साड़ी खरीदी थी वाइट कलर की, उस पर बहुत अच्छा जाएगा ये ब्लाउज़, इसलिए मैंने ये ले लिया था। एंड बहुत सुंदर है, थोड़ा फिटिंग कराना पड़ेगा बट बहुत अच्छा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। एंड इसका सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे इस ब्लाउज़ में लगी वो है ये टंटना, ये लटकन। भाई साहब ये लटकन मैं किसी को भी बोलती थी बनाने के लिए, कभी भी ब्लाउज़ वगैरह में कोई नहीं बनाता था इतना लंबा जैसा मुझे चाहिए होता था। एंड सी दिस, ये लिटरली रेडीमेड बन के इन्होंने इतना अच्छा दिया बना के। सो दिस इज़ वेरी गुड, आई लाइक इट, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। एंड हाँ, इसके साथ ही मुझे याद आया कि जब मम्मी जी आई थी मेरी मदर इन लॉ, तो वो लोग भी गए थे ऑब्वियसली घूमने वहाँ, तो उन्होंने भी मेरे लिए और दीदी के लिए कुछ शॉपिंग किया था। मुझे तो दोनों तरफ से फ़ायदा हो गया, इधर से भी उधर से भी। तो उन्होंने सूट खरीदा था मेरे लिए, तो एक्चुअली वो सूट मैंने सिलवा चुका है। तो इसकी कुर्ती जो है ना वो अभी थोड़ा फिटिंग होने के लिए गई है, तो मैंने सोचा अभी साथ में दिखाई रही हूँ तो वो भी दिखा दूँ। मैं ये भूल गई थी एक्चुअली दिखाना आप लोगों को। तो अब मुझे याद आया जब मैं ये कपड़े दिखा रही थी कि मम्मी जी ने भी मेरे लिए लाया था, तो वो मैंने दिखाया नहीं। इस कुर्ते की पूरा सूट का पीस था एक्चुअली, तो ये लहरिया प्रिंट वाला है। एंड इस कुर्ते की क्या बोलते हैं, इस दुपट्टे की वो देखिए लेंथ, देखिए आप, इतनी बड़ी लेंथ। एंड इसकी ब्रेड्थ इतनी है, इसकी विड्थ इतनी है कि पूरा साड़ी वाला विड्थ है इसकी। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे कपड़ों में, मतलब इतनी चौड़ी वो चुन्नी और दुपट्टा वगैरह। तो ये तो बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत अच्छा कॉटन है। ये लाई थी मम्मी जी मेरे लिए और दीदी के लिए अलग अलग कलर, तो हम दोनों ने फिर से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपने अपने कलर चूज़ कर लिए। एंड मुझे अच्छा लगा, मेरे पास ये कलर है नहीं, ग्रीन ज़्यादा क्या है ही नहीं शायद मेरे पास, इसलिए मैंने ये वाला लिया। एंड ये कुर्ता जो है ये दुपट्टा है इसका, एंड ये मैंने सिलवा लिया है, ये पजामा है। एंड इसका जो कुर्ता है वो इस कलर में है, ये इस कपड़े में एक्चुअली, ये पूरा प्रिंटेड इस कपड़े में दुपट्टा वो है, कुर्ता है। तो इसके ऊपर कुर्ता है, ये पजामा है एंड ऐसा दुपट्टा है। तो अभी वो होने गया है एक्चुअली, फिटिंग होने गया, सिल गया, थोड़ा सा फिटिंग का प्रॉब्लम था तो वो फिटिंग होने दिया मैंने। एंड किसी दिन पहनूंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी उसको, पहन के रील्स या शॉर्ट्स वगैरह बनाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए इसी से काम चलाना पड़ेगा एंड मिल जाएगा एक दो दिन में। तो ये थी थोड़ी बहुत शॉपिंग जो मम्मी जी, पापा जी, मम्मा पापा सब ने किया था। एंड वो सब मैंने आपको मुझे आज टाइम लगा दिखाने का ये सब। एंड वायु अभी गया है नीचे अपने दादू के साथ कुछ लेने, इसको दादू उसको लेके गए हैं कि चलो कार दिलाएंगे, कुछ तो भी दिलाएंगे, तो लेने गए। एंड ही इज़ तो सुपर एक्साइटेड। उसकी दोस्ती सुबह आपने देखा ऐसे शर्मा रहा था वो, बट अब तो भैया हाथ पकड़ के चला गया चुपचाप, उसको पता है गिफ्ट मिलने वाले हैं तो सीधा सीधा जाएगा। एंड आता है वापस तो मिलवाती हूँ एंड थोड़ा बहुत कुछ रिकॉर्ड करूँगी, देखती हूँ मैं भी। ये पहले राहुल का वार्डरोब मुझे वो करना पड़ेगा पूरा, क्या बोलते हैं उसको, स्कैन करना पड़ेगा कि कैसा है, मतलब अभी किस हालत में है। मैं ज़्यादा खोलती नहीं उसका वार्डरोब, मैं कपड़े वपड़े जो भी आते हैं मैं खोलती हूँ और रख देती, क्योंकि मेरे को बड़ा गंदा दिखता है ना अगर चीज़ें फैली उथली पुथली, तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है देखकर कि मैंने इतना मेहनत से जमाया था और क्या हालत कर दिया। तो मैं देखती नहीं हूँ, खोलती हूँ, कपड़े रख देती हूँ और बंद कर देती हूँ, देखती हूँ, खोलती हूँ, कपड़े रख देती हूँ, बंद कर देती हूँ। पर अगर अच्छे से हो तो मैं देखूँ ना, अब क्या, ठीक है दोबारा ऑर्गेनाइज करूँगी मैं। वैसे मुझे अच्छा लगता है ये ऑर्गेनाइजिंग वगैरह करना, तो इट्स ओके अगर बार बार करना भी पड़ता है तो मुझे अच्छा लगता है, इसी बहाने साफ सफाई भी हो जाती है थोड़ी वार्डरोब की। तो ऐसा है, अभी मैं देखती हूँ राहुल का वार्डरोब स्कैन करती हूँ एंड डिसाइड करती हूँ क्या करना है, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये क्या लेकर आए आप? वाह, किसकी बच्चे है ये? किसकी बच्चे है? किसकी बच्चे है ये? दिखाओ दिखाओ मम्मा को दिखाओ, मम्मा को दिखाओ। अरे बाप रे, इतनी बड़ी स्कूल बैग। आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा क्या किया मैंने। जी हाँ, मुझे थोड़ी चुल मचा रहती है, कुछ अगर ऑर्गेनाइजेशन का सामान आए और मैं उसको करूँ ना जल्दी जल्दी तो कुछ तो होता रहता है मेरे को। तो मैंने बहुत टाइम लगा के दोबारा से ये सेकंड टाइम बोलूँगी मैं
राहुल को दिखाने के लिए और सुनाने के लिए बोलूँगी। सेकेंड टाइम मैंने ये ऑर्गेनाइज़ किया है पूरा वार्डरोब। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगा, और मतलब टचवुड अच्छे से रखा था राहुल ने इस बार। बेटर था, मैंने आपको पहले का वर्जन दिखाना भूल गई कैसा था, पर बेटर था मतलब पहले से जो मैंने फर्स्ट टाइम किया था तब। तो अभी मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया, मैं दिखाती हूँ आपको ऑर्गेनाइजर्स कैसे लग रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया है, बट मुझे राहुल का अप्रूवल चाहिए होगा क्योंकि उसका वार्डरोब मैंने कर तो दिया अपनी मर्ज़ी से, मेरी मर्ज़ी इसलिए, लेकिन मान तो जाएगा वो, बट दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। ये देखिए, पहले मैं क्या करती थी, ये सारे शर्ट्स जो थे और भी हैं बहुत सारे थे, तो वो मैंने यहाँ हैंग करके रखे थे। पहले राहुल भी ऐसे ही हैंग करके ही रखता था, उसकी आदत है कि वो शर्ट आयरन नहीं करवा के ऐसे रखता है। अब पता नहीं करवाता भी होगा, पहले तो मुझे नहीं पता, पर शादी के बाद से मैंने नहीं देखा कभी उसने आयरन करवाया। उसको जो ज़रूरत पड़ती है निकालता है, आयरन करता है, पहनता है, वैसा वाला सिस्टम है इसका। तो सारी उसकी हैंग रहती थी टी शर्ट्स वगैरह, सारी पार्टी वियर वाली शर्ट्स। तो अभी मैंने क्या किया है, कुछ चेंज किया है। अब उसका अप्रूवल मुझे लेना पड़ेगा। एक्चुअली हैंगर तो मैंने सारे खाली कर दिए, ये ऐसे बस 2-3 टी शर्ट्स हैं जो वो घर में कभी कभी ठंड में पहन लेता है, बस वही है, तो वो मैंने कॉर्नर में रख दिया। बाकी ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो गए हैं। ये अभी ऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा क्योंकि ये ऑफिस वाले शर्ट्स है राहुल के, तो इसको मुझे आयरन करना है। और आप मानेंगे नहीं, आज मैंने 1-1.5 घंटा लगा के क्या किया है, ये सारे शर्ट्स आयरन किए हैं। एक शर्ट का 10 रुपये होता है, तो मैंने कम से कम 150 से ज़्यादा रुपए बचा लिए। और अब मैंने सोचा है कि आयरन ही करवाया करूँगी राहुल के कपड़े, और उसको ऐसे ही रखूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो अगर हड़बड़ी हो रही होती है, लेट हो रहा होता है, तो ही डजंट प्रीफर द शर्ट्स, मतलब जो आयरन नहीं है, क्योंकि उसमें आयरन करने में टाइम लगेगा। तो ऑब्वियसली मैंने देखा, नोटिस किया, बहुत सारे शर्ट्स जो उसने कभी पहने ही नहीं और रखे हुए नए के नए। तो इसलिए फिर मैंने अब सोचा, आज से सोच लिया कि मैं आयरन ही करवाऊँगी, वो माने चाहे मत माने, बाकी मेरी चॉइस थी, मैंने तो कर दी। एंड नेक्स्ट है ये वाला, इधर सारे टी शर्ट्स रखे हैं। टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा है राहुल के पास, तो ये सारे टी शर्ट्स रखे हैं ये, और इधर ऑफिस के राहुल के जिम वियर रखे हैं ऊपर। बाकी इधर टी शर्ट्स है, इधर कॉलर वाले शर्ट्स हैं, कॉलर वाले टी शर्ट्स जो होते हैं वो हैं, और इधर भी टी शर्ट्स ही हैं पूरे, देखिए भरे हुए। तो निकालना इजी है, नॉट टफ, अच्छा लगा, नॉट बैड, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा अगर कोई रखना चाहे तो। ये शॉर्ट्स वाला सेक्शन है। ये ऑर्गेनाइजर्स मैंने पहले ही ऑर्डर किए थे, जब पहले ऑर्गेनाइज़ किया था राहुल का वार्डरोब तभी किए थे, तो ये सही चल रहे हैं, अच्छे हैं। और ये सारे जीन्स वाले हैं, तो ये थोड़े कम पड़ गए हैं, जीन्स ज़्यादा हो गए हैं। और मैंने काफ़ी कुछ ना इसमें डीक्लटर भी कर दिया है, काफ़ी कुछ जो मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आता, वो सब मैंने हटा दिया है। अब मैं राहुल से पूछूंगी कि क्या करना है, बाकी मुझे हटा दिया है। अब मैं हटा दी हूँ तो वो कौन सा दोबारा रखेगा, वो भी हटा ही देगा, दैट्स ओके। और कुछ मैंने धोने डाले हैं, जो रखे पूरे धूल जम गए थे शर्ट्स में। और बाकी इस वाले ड्रॉर में राहुल ने खुद अपना वो विंटर वियर और एथनिक वियर ऑर्गेनाइज करके रखा था पहले से ही, तो मैंने इसको टच नहीं किया, ये पहले से ही ऑर्गेनाइज था। एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स होता है। राहुल भी अगर जल्दी आ गया तो मैं उसका रिएक्शन लूँगी इसके लिए, पर अगर वो वायु के सोने के बाद आया तो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। मुख्य अतिथि, रिएक्शन लूँ कि मैं जाके वहां से वो खोलूं। मेरे पास बस इतने ही कपड़े हैं। बहुत कम है। इसमें से भी मैंने डिक्लटर कर दिए और बहुत ज्यादा। तुम्हारा रिएक्शन इस पे नहीं देखना था, उस पे देखना था जो कपड़े मैंने फेंके हैं, उसका क्या है। कहाँ फेंक्यूं? कौन से फेंक दिए? जो मुझे बहुत गंदे लगे, सड़े। You are not to decide, right? कि कौन से गंदे कौन से नहीं। I have decided already. नहीं, ये वो कचड़े में जा चुके हैं, उससे मैंने पूरा कबर्ड साफ किया है। दोबारा दो दूंगा। नहीं, उससे मैंने पूरा कबर्ड साफ। माय गॉड, ये वही है जो एंगेजमेंट पे साइड पे जो रोका में पहनी थी, वो तो 6 साल पुरानी शर्ट है, रोका हुआ 6 साल 7 साल हो गया भाई साहब। यादों को थोड़ी रोज फेंकते हैं लोग, यादों। और तुम्हारी एक वो भी है, टक्सीडो वाली भी है जो तुमने, वो भी पूरी खराब हो गई थी, और कुछ कपड़े धोने डाले हैं उसमें। तो काले हो गए तो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है इसमें, वो बताओ देख के। क्या? यही ना, ये सारे शर्ट्स आयरन किए हैं मैंने खुद बैठ के आज। माय गॉड, अरे मुझे लगा कैसी लगती हो, आयरन का नहीं पता था ना। ऐसे नहीं रखे हैं सर, पूरा आयरन किए हैं। अभी ये तुम्हारे ऑफिस वाले शर्ट इधर हैं, वो भी आयरन करने, वो मैं कल दीदी को दूंगी, मैंने पता किया कहाँ पे होगा। और थोड़े हाफ शर्ट्स बचे, बस 5 आयरन करने के लिए। नाइस। बाकी ये 15 शर्ट 150 रुपए निकालो। 150 रुपए निकालो। आने वाला उसके लिए तो नहीं है इतना तामझाम। मेरे बर्थडे पे मैं तुम्हारा अरेंज करूंगी ये। खुश करने के लिए पति अच्छे अच्छे गिफ्ट देगा, वैसे देता हूँ मैं हमेशा, और कुछ के लिए है। नाइस नाइस। और क्या दे दोगे, ताजमहल बनवा दोगे? आगे जाके ले लूंगा अपने। ये भी अरेंज किया पूरा। नाइस नाइस।
नीचे वाला तो तुम्हारा सेक्शन वैसे का वैसे ही रखा है, ये तुमने जो रखा था वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं किया। इधर इधर देखो इधर, हाँ वो ही एक एरिया जमा हुआ था बस। वो तुम किस्मत वाले हो कि मैं दिखाना भूल गई तुम्हारा कबर्ड का पहले का हाल। बिफोर नहीं दिखा पाई मैं, आफ्टर ही दिखा पाई बस। अच्छा ये तो सब लटके हुए थे, टी शर्ट थोड़ा ये तो बीच में इसका देंगे तो यहाँ फरमाइश देखिए सर, मतलब इट्स अ थॉट। ठीक है तुम्हारे थॉट का। बाय द वे गुड जॉब। इसी क्या बोलते हैं, इतनी मेहनत के तुम्हें कल हम खिलाने ले जाएंगे लिट्टी। अच्छा सर योर फेवरेट। ये इंसान बोलता कुछ बारबेक्यू लेके जाऊंगा, कोई थाली खिलाऊंगा, राजधानी कुछ स्पेंड करूंगा मैडम, खाएंगी 200 रुपए का। राजधानी में खिलाऊंगा, थाली कुछ कराऊंगा, लिट्टी खिल, चलो ठीक है। 200 रुपए का खाओगे, उसके लिए 1000 रुपए क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ऐसे मैं लो मेंटेनेंस वाइफ हूँ, लिट्टी में पड़ जाती हूँ, पर ठीक है ठीक है। तुमने जो बोला उसको मैं अरेंज करती हूँ, उसमें देखती हूँ कैसा लगेगा अभी। ओके बाय बाय। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। डिनर वगैरह सब हो गया, वायु को सुला दिया गया है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट अ हार्ट बिलो इफ यू लाइक समथिंग इन दिस व्लॉग टुडे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू टू इट। बाय बाय।